लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आज घरों में परेशानियां क्यों हैं जानते हैं? आज घरों में मुसीबतें क्यों आ रही हैं जानते हैं आप? घरों में बलाएं क्यों उतर रही हैं जानते हैं आप? हर घर में बीमारियां क्यों पैदा हो रही हैं? एक ही वजह है, अल्लाह की किताब की बद्दुआ। आज अल्लाह की किताब हर मुसलमान के घर में होगी, लेकिन मुसलमान ने उसको इस तरह से छोड़े रखा है कि उसको रोजाना खोलना अपने लिए, खोलकर पढ़ना अपने लिए जरूरी नहीं समझता। अगर एक दिन टीवी खराब हो जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है, रिमोट खराब हो जाए तो जीना दुश्वार हो जाता है। नादानो, तुम इतने दिनों से कुरान बंद करके रखे हो, तुम्हें जीने में मजा कैसे आता है? क्या यह किताब इस लायक थी कि इसे छोड़ दिया जाता? क्या यह किताब इस लायक है कि इससे ताल्लुक तोड़ दिया जाता? क्या यह किताब इस लायक नहीं कि इसे रोजाना खोला जाए? क्या यह किताब इस लायक नहीं कि इसे पढ़ा जाए? यह कुरान अल्लाह की बारगाह में शिकायत करता है, अल्लाह, जिस घर में मुझे तिलावत से महरूम रखा गया, उस घर को तू अपनी रहमतों से महरूम रख। यह किताब की आह है, यह किताब की फरियाद है, जिसकी वजह से आज घर घर तबाही और बर्बादी मची हुई है। आज मेरा पैगाम आप तमामी सामेईन को यही है कि आज के बाद से अपना मामूल बनाओ, रोजाना बिला नागा कुरान मुकद्दस की कम से कम एक रुकू की तिलावत जरूर करेंगे। सुबह उठकर व्हाट्सएप चेक करने की बजाय नमाज पढ़कर पहले अल्लाह की किताब को खोलो। किसी ने मुझे एक मैसेज भेजा था, बड़ा अच्छा था। उसने मैसेज में लिखा था, मुसलमानों पर ताज्जुब है, लोगों का मैसेज तो पढ़ने की फिक्र रहती है, खुदा का मैसेज पढ़ने की फिक्र नहीं रहती। हमें जो व्हाट्सएप पर मैसेज आता है वो इंसानों का होता है, और कुरान में जो मैसेज है वो खुदा की तरफ से मैसेज है। लेकिन हम उस मैसेज को नहीं, इस लायक ही नहीं समझा, हमने इस काबिल ही हमने नहीं समझा। जानते हैं, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो घर कब्रिस्तान है जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती। वो दिल वीरान है जिस दिल के अंदर कुरान का कुछ हिस्सा मौजूद नहीं है। आज हमारे दिल वीरान हो गए, हमारे घर कब्रिस्तान हो गए, चूहे से डर जाते मुर्दे बन गए हम। इसकी वजह सबसे बड़ी यह कि हमने कुरान से अपने रिश्ते को बिल्कुल कमजोर कर दिया। ए रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारी जिम्मेदारी है कि हम कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। आला हजरत ऑक्सफोर्ड में पढ़ने नहीं गए, आला हजरत कैम्ब्रिज में पढ़ने नहीं गए, किसी यूनिवर्सिटी में आला हजरत नहीं गए। फिर मैं पूछता हूँ, ए इमाम, तुम्हें ये इल्म मिला कहाँ से कि तुम माहिर फल्कियात भी नजर आते हो, माहिर अर्दियात भी नजर आते हो? दुनिया के तुमसे पहले जितने फुक़हा हैं, वो अगर जमीन की मिट्टी की किस्मों को बयान तयम्मुम के लिए जिन चीजों से तयम्मुम किया जा सकता है और जिस मिट्टी से तयम्मुम किया जा सकता है, आप जब उसके यानी दुनिया के दूसरे फुक़हा ने जब उसकी किस्में बयान फरमाई तो उनकी किस्मों के अंदर मजीद इजाफा ए इमाम अहमद रजा आप करते नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि आपकी तहकीक से कि आप कोई आलिम नहीं है, बज़ाहिर जिस जो समझा जाता है कि कुरान और हदीस के मसाइल बताने वाले या फ़िक़्ह के मसाइल बताने वाले, बल्कि ऐसा लगता है कोई माहिर अर्दियात कलम उठा रहा है। यह इल्म आपको कहां से मिला? तो जवाब मिलेगा,
गरीब नवाज ने तो यही किया था। उनका बाग कुरान था और बाग की बहार मुस्तफा थे। मैं भी उसी बाग में डूबा हुआ हूं और उसकी बहार में डूबा हुआ हूं जहां से ये सारा इल्म मुझे नसीब हो रहा है। मैं किसी को आला तालीम के लिए ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जाने से रोक नहीं रहा, लेकिन यह बात जरूर कहूंगा, कुरान से रिश्ते को तोड़कर जितना भी इल्म हासिल करो जाहिल ही रहोगे। कुरान पढ़ना पहले सीखो, कुरान की तालीम पहले सीखो, कुरान मुक़द्दस को अच्छी तरीके से पढ़ना सीखो, तजवीद के साथ पढ़ना सीखो, मखरज दुरुस्त करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जितना इस कुरान से करीब होते जाओगे इतना खुदा से करीब होते जाओगे। किसी ने हज़रत अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा था कि मोहब्बत रसूल की अलामत क्या है, तो उन्होंने फरमाया था कई अलामतों में से एक अलामत ये भी है, कसरत से तिलावत करना, ये भी मोहब्बत रसूल की अलामत है। अल्लाह अकबर। आप ज़रा सोचें, इसे मोहब्बत रसूल की अलामत फरमाई गई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत कारी कुरान भी थे, आमिल कुरान भी थे, आलिम कुरान भी थे। बल्कि अगर ये कहूँ तो गलत न होगा कि ऐसा लगता है कि कुरान की एक एक आयत को सिर्फ वो पढ़ने वाले नहीं थे, उस आयत की गहराई में उतर कर उसके असरार और रुमूज से दाना का नाम इमाम अहमद रजा है। यही वजह है कि फतवा कोई भी पूछा जाता, पहले आयात के अंबार लगा दिए जाते, फिर अहादीस के अंबार लगा दिए जाते, फिर अइम्मा के अकवाल पेश किए जाते और फिर उसके बाद अपनी राय पेश की जाती। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, आज की पोजीशन तो यह है हां या ना में जवाब दे दिया जाता है या थोड़ा सा कुछ लिख दिया जाता है, लेकिन इमाम अहमद रजा के फतावे को पढ़ते हैं तो आंख दंग रह जाती है। शायद ही कोई आयत ऐसी हो जो इमाम अहमद रजा के फतवे के अंदर नजर ना आती हो, उनके फतावे में नजर ना आती हो। ये किस वजह से था? किस वजह से ये चीज थी? तो वजह सबसे बड़ी ये थी कि कुरान मुक़द्दस उनके दिलो दिमाग के अंदर रचा बसा था। उन्होंने असलाफ से ये चीजें सीखी थी और बुजुर्गों के नक्शे कदम पर वो चल रहे थे। ए रसूल आज़म के दीवानों, हमें भी चाहिए हम कुरान से अपने रिश्ते को मजबूत करें और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक को मजबूत करें। दुनिया में भी इज्जत वाले बन जाएंगे और आखिरत में भी इज्जत वाले बन जाएंगे। अल्लाह अकबर। जब एक हाफिज कुरान कल बरोज़े क़यामत 10 ऐसे लोगों को जहन्नम से बचाकर जन्नत में ले जाएगा जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुका होगा, तो आप मुझे बताइए क्या दुनिया में उस कुरान से कोई फ़ायदा नहीं पहुंचेगा? जब आखिरत में फ़ायदा पहुंच सकता है तो दुनिया में भी ज़रूर उसका फ़ायदा पहुंचेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू हमें अपने खोए हुए वक़ार को हासिल करने के लिए कुरान से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब कोई घर ऐसा न होना चाहिए जिस घर में रोज कुरान न खुलता हो। हर घर को कुरान से मुज़य्यन कर दो। अल्लाह अकबर। फारूक आजम रात के सन्नाटे के अंदर लोगों की खबरगिरी के लिए निकलते थे तो जानते हो मुसलमानों के घरों की पहचान क्या थी? रात के सन्नाटे में घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी। मदीने में फारूक आजम एक घर के करीब से गुजर रहे थे, अचानक घर से कुरान की आयत की तिलावत की आवाज आई, इन अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। फारूक आजम पर इतना असर हुआ कि गश खा करके गिर गए, अल्लाह अकबर, और बेहोश हो गए। एक आयत ने फारूक आजम पर इतना असर किया और पता यह चला कि मुसलमानों के घरों की पहचान कुरान की तिलावत थी। आज गाने बन गए। आज मुसलमानों के घरों की पहचान 3 बजे तक टीवी की आवाज बन गई। संभल जाओ। इज्जत चाहिए, कुरान से रिश्ता मजबूत करो। इज्जत चाहिए, रसूल आज़म से रिश्ता मजबूत करो। और ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि इससे रिश्ता मजबूत हो गया तो दुनिया और आखिरत दोनों में इंशाअल्लाह इज्जत वाले बन जाओगे। इसीलिए कहा कहने वाले ने, वो ज़माने में मुअस्सस थे मुसलमान होकर, आज हम ख्वार हुए तारीख़ कुरान होकर। याद रखो, अल्लाह की किताब से जो रिश्ता मजबूत कर लेता है, ये किताब दुनिया में भी तरक्की की तरफ ले जाती है और आखिरत में भी बुलंदी की तरफ ले जाएगी। आज का मेरा ये पैगाम
अहले अमलनेर ही नहीं बल्कि जहाँ जहाँ से लोग आए हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जो लोग इंटरनेट के ज़रिए सुन रहे हैं, सबको मेरा पैगाम ये है, कोई सुबह तुम्हारी ऐसी नहीं होनी चाहिए जिस सुबह में तुम दूसरी किताबों से पहले, दूसरे मैसेजेस से पहले अल्लाह की किताब की तिलावत न करो। सजदा करने के बाद, नमाज पढ़ने के बाद, फजर की नमाज वक्त पर अदा करने के बाद या नमाज अदा करने से पहले अगर तुम बेदार हो चुके हो तो पहले अल्लाह की किताब की तिलावत करो। फिर देखना तुम्हारे दिन में कितनी बहारें होती हैं, तुम्हारे दिन में कितना सुकून होता है, तुम्हारे कल्ब में भी सुकून होगा, जिंदगी में भी सुकून होगा और बहारें ही बहारें रहेंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़े तौफील हमें कुरान से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की तौफीक नसीब फरमाए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।